जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कान्हा जी की छठी हम किस प्रकार से मनाएंगे। छठी में कौन सी चीज का भोग हमें लगाना चाहिए और किस प्रकार से छठी की पूजन की जाती है। तो देखिए, जिसने भी जन्माष्टमी किया है उन सब के लिए कान्हा जी की छठी मनाना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। अब जिनके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो तो लड्डू गोपाल जी की छठी मना लेंगे, लेकिन जिनके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है उन्हें भी कान्हा जी की छठी जरूर से मनानी चाहिए। तो कैसे मनाएं, आइए जान लेते हैं। देखिए, कान्हा जी की छठी मनाने के लिए छठी के दिन शाम के समय हमें छठी पूजन करना होता है। उसके लिए हमें एक चौकी ले लेना है। चौकी पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। अब इस पर थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की कोई भी फोटो या मूर्ति आपको ले लेनी है। साथ ही आपको गाय माता को भी जरूर से विराजमान करना है, क्योंकि लड्डू गोपाल को गैया बहुत ही प्रिय थी और कान्हा जी हमेशा अपने गाय के साथ ही रहते थे। तो यहाँ पर हमने गाय माता को भी विराजमान कर लिया है। देखिए, छठी के दिन दूध का विशेष महत्व होता है। अब देखिए, लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को तो हम दूध में 3 बार डुबो करके स्नान करा लेते हैं, लेकिन हमारे पास फोटो है तो फोटो पर हमें क्या करना है, इस तरह से चम्मच लेकर के 2 बार आपको गोल घुमा करके यहाँ पर छोड़ देना है। और इस दूध को फिर आपको इधर उधर नहीं रखना, आपको लड्डू गोपाल के पास ही यानी कि अपने कान्हा जी के पास ही रख देना है। तो इस तरह से जो है लड्डू गोपाल का दूध से स्नान हो जाएगा। अब हमें जो है जल से स्नान कराना है। भावपूर्ण स्नान आप जल से करवा सकते हैं। जल में देखिए, आप गंगा जल जरूर से मिश्रित कर ले, यमुना का जल हो तो बहुत अच्छा है। अगर कुंभ स्नान करने गए थे तो वहां देखिए तीनों नदियों का जल मिश्रित मिल जाता है, गंगा, जमुना और सरस्वती का, तो वो और अति उत्तम है, तो उससे आपको स्नान करा लेना है। अब हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। तो यहाँ हमने देसी घी का या तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। अब वस्त्र स्वरूप आपको कलावा समर्पित करना है। देखिए, आज के दिन, जो छठी के दिन जो है ना, पीले रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। कोई भी शिशु हो या किसी की भी छठी होती है तो पीले रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। पीला को अत्यंत शुभ माना जाता है। तो अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र है तो, और मूर्ति है तो मूर्ति को तो वस्त्र पहना देंगे, नहीं तो देखिए कलावा में भी लाल और पीले रंग के धागा होते हैं, तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पीले रंग की चुनरी आदि है तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कलावा समर्पित कर दिया है। तिलक आदि आपको लगा देनी है। देखिए, चंदन से तिलक कर सकते हैं, चंदन नहीं है तो हल्दी से तिलक आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, आज के दिन जो है ना, किसी भी शिशु को या लड्डू गोपाल को या कान्हा जी को काजल लगाया जाता है। पहला श्रृंगार जो शिशु का होता है वो काजल होता है। तो हमें काजल खुद ही बनानी है, फिर उसका प्रयोग करना है। तो काजल हम किस प्रकार से बनाएंगे, आपको क्या करना है, एक चम्मच ले लेनी है। चम्मच आप कोई नया ही चम्मच लें या फिर जो पूजा में प्रयोग करते हैं वो चम्मच आपको ले लेनी है। चम्मच को आपको क्या करना है, उल्टा करके जो दीपक है उसके ऊपर रख देना है। तो थोड़ी देर में उसके ऊपर काला काला सा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा ठंडा होने देना है और उसमें हल्का सा घी मिला करके, उंगली में आप थोड़ी सी घी ले लें, उससे उसको आपको मिक्स कर लेना है। फिर आपको लड्डू गोपाल को या कान्हा जी को काजल जरूर से लगाना है। आज के दिन शिशु को काजल लगाना अत्यंत शुभ होता है। और जो भी काजल बच जाए ना, यानी कि चम्मच में जो बच जाए, उसको क्या करना है, परिवार के सारे सदस्य जरूर से लगाएं। इससे बताते हैं आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये काजल का प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इत्र सेवा आप देना चाहते तो इत्र भी लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर जो है ना भोग प्रसाद लगाना। देखिए, छठी के दिन जो है ना बहुत सारे भोग लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कड़ी और चावल का। उसके साथ आप दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हो गए या जो भी आप घर में खीर आदि बनाना चाहते हैं या जो भी पकवान आप बनाए वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिठाई, खीर और चावल और कड़ी ये हमने समर्पित कर दी है। और साथ ही देखिए, गौ माता है तो गौ माता को भी आप जो बिरिया आदि होती है ना, जैसे मूंग, मोट, चने आदि गजुरा करके वो आप दे सकते हैं, या हरा चारा दे सकते हैं, और या फिर गुड़ का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को भोग प्रसाद लगा दिया है, लेकिन ध्यान रखें कि भोग में आपको तुलसी पत्र जरूर से डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करनी है। तो यहाँ पर हमने सबको भोग प्रसाद आदि लगा दिया है, जल भी समर्पित कर दिया। अब हाथ जोड़ करके भोग को ग्रहण करने के लिए निवेदन करना है और इस प्रकार से आंखें अपनी बंद करके प्रभु से निवेदन करें। इसके बाद हमें क्या करनी है, सारा भोग प्रसाद आदि हमने सब कुछ लगा लिया है। अब हमें आरती करनी है। तो देखिए, आज के दिन बदावा भी गाया जाता है, तो आप कृष्ण जी के जन्म के उपलक्ष्य में जो बदावा गाते हैं वो गा सकते हैं, सोहर गा सकते हैं, या फिर आरती भी आप कर सकते हैं। तो जो भी देखिए आपको आरती आती है वो आप को कर लेनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद आपको देखिए कुछ ना कुछ, मतलब पूजा में रही कमियों के लिए हमें जो है ना
क्षमा याचना कर लेने की, जो भी हमसे पूछ हुई हो, हे प्रभु हमें क्षमा करें। और उसके बाद हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए निवेदन करना है। और दक्षिणा आज के दिन जरूर से आपको समर्पित करनी है। देखिए, जो लड्डू गोपाल को हम चढ़ाते हैं वो निछावर होता है, तो यहाँ पर हम रुपया लेकर के जो तस्वीर है उनके भी हम उतारेंगे। इसको उतारा बोलते हैं। देखिए, छोटे छोटे शिशु को छठी के दिन नजर लग जाती, कई सारे लोग देखते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे बाल गोपाल जो होते हैं, कान्हा जी जो होते हैं, उनको भी नजर खुद की भी लग सकती है, तो इसीलिए हम उनके उतारा जरूर से करेंगे। आप चाहें तो राई नून से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मिर्ची से भी कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो रुपया से भी उतार करके, और फिर देखिए आप उस पैसे को दान कर दें। और जो दक्षिणा चढ़ाएंगे ना, वो हमें कान्हा जी के लिए उससे कुछ भी सामग्री आप ला सकते हैं। अब देखिए, पूजा के बाद जो भोग प्रसाद हमने यहाँ पर चढ़ाया है ना, उसको आप प्रसाद के रूप में सभी परिवारजन ग्रहण कर सकते हैं। दूध जो हमने यहाँ पर चढ़ाया था, अगर आपने लड्डू गोपाल को दूध में डुबो करके स्नान कराया तो उस दूध का खीर बना सकते हैं, या फिर आप चाय में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसको गर्म करके पी भी सकते हैं। और अगर हमने तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध चढ़ाया तो इसको भी आप इसी तरह प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। जो भी भोग प्रसाद है वो हम ग्रहण कर लेंगे। जो गाय माता के लिए हमने प्रसाद चढ़ाया था, वो हमें गौशाला में जाकर, या गाय माता जब आती है तो उनको ये खिला देना है। तो इस तरह से जो है हमारी छठी की पूजन बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगी। तो आप लोग इसी तरह से छठी का पूजन कर लेंगे। और देखिए, छठी का पूजन हमेशा शाम के समय किया जाता है, तो 4 बजे के बाद आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। 4 बजे से लेकर के शाम तक आप गोधूली बेला में करें तो बहुत ही अच्छा है। तो आप छठी का पूजन उस समय कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी जन्माष्टमी का व्रत किया है, उन सबको भगवान श्री कृष्ण जी की छठी जरूर से मनानी चाहिए। तो इस बार अभी तक अगर आपने छठी नहीं मनाई है, तो इस बार आप भगवान श्री कृष्ण जी की छठी जरूर से मनाएं और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, छठी महोत्सव की ये बहुत ही सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी जरूर से बताएं। अगर जरा भी वीडियो यूजफुल लगा हो तो जरूर से कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। और किस किस ने नंद उत्सव मना लिया है या फिर अभी मनाने की सोच रहे हैं, वो भी कमेंट में जरूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।